So generally it is a tradition in the Gurdeva that when people get through, they come, and I also request that when the merit list and all are out, you all also come and bring your parents, because we are because of them. You are because of your parents. One doesn't achieve anything on its own. So today we are here to welcome Krish Bhatia, who is sitting on my left, and is 30th in order of merit. Give him a huge hand. And हम सब अपने माँ बाप के बहुत कृतज्ञ हैं, and that's why with me is his father, ex-Havaldar Sandeep Kumar, and Neeta ma'am on my right. Now, I would request both of them, but I believe संदीप सर जरा ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, इसलिए ये उन्होंने कहा कि मैम ही बात करें. It's a very proud moment for us. It's a very proud moment for you all. It will be when your parents will be listening to you, and I would not take any more time. I would once again request सब आपको, और आप नहीं तो नीता मैम, इनके बारे में, इनके बचपन के बारे में, इनके एनडीए प्रिपरेशन के बारे में. He is from राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर. So वेरी गुड आफ्टरनून. थैंक यू. सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूँगी ऑनर ऑफ गुरुदेव एकेडमी का, नेक्स्ट गुरुदेवा स्टाफ का सर. तो इन्होंने बहुत ही मतलब कि बहुत अच्छे से मेहनत करवाई बच्चे को. तो क्रिश भाटिया के बारे में मैं कुछ ऐसा बोलना चाहूँगी कि जब 4th क्लास में था, 4th क्लास में ही इसको इसी लाइन में डाल दिया कि आपको एनडीए में जाना है. तो जब 4th क्लास में था तो इसको प्रेपरेशन करवाना स्टार्ट कर दी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की. इसने सैनिक स्कूल का भी एंट्रेंस क्लियर किया था. वो किसी वजह से हम एडमिशन नहीं करवा पाए 6th क्लास में. उस टाइम बहुत छोटा था, तो थोड़ा नोटी भी था, तो नहीं करवाई. माँ का दिल होता है, तो छोटा बच्चा है तो कैसे छोड़ेंगे. नेक्स्ट टाइम जब 8th क्लास में इसको कोविड था, कोविड में इसको हमने प्रेपरेशन करवाई पूरी, तो इसका सिलेक्शन हो गया आरएमएस में. तो आरएमएस में अच्छा किया इसने, वहाँ पर भी अच्छा किया. वो थोड़ा सा ये शाय है, थोड़ा सा बोलता भी नहीं है किसी के सामने, पर फ्रेंड्स के सामने बहुत अच्छा है ये. पर माँ के सामने कभी कोई भी बात होती है शेयर करता है मेरे सामने, मम्मा ऐसे है वैसे, कोई भी बात होगी इसकी मम्मा के साथ ही शेयर करेगा. और यही सब आपकी कहानी भी है. ये आपकी कहानी में ये आप बच्चों, आपको ये बात को, आप सब जो जितने बच्चे हैं, आप सब ब्राइट फ्यूचर है आपका. क्यों कि सब लोग तो एनडीए का पेपर देते हैं, पर सिलेक्ट कोई होता है, कोई ही रिटर्न निकाल पाता है. ये मत सोचो आप अपने माँ बाप के कोहिनूर हीरे हैं. आप ये मत सोचिए आप वो कोहिनूर हीरे हैं. माँ बाप के वो कोहिनूर हीरे होने के बावजूद आपको ये भी सोचना है कि हमें अपने देश की रक्षा कैसे करनी है, हमें देश के लिए भी कुछ करना है. आजकल देखिए पेरेंट्स की एक सिंगल चाइल्ड है या 2 चाइल्ड है, ठीक है. आपको ऐसी संगत में नहीं पढ़ना है कि अपना फ्यूचर ही आप अपने हाथों से बर्बाद कर दो. अगर आपने रिटर्न क्लियर किया है तो आप वहाँ तक पहुँचिए कि नहीं मैं ये सब कर सकता हूँ. मुझे एसएसबी में भी यहाँ पे गुरुदेवा में बहुत अच्छे से प्रेपरेशन करवाते हैं, बहुत अच्छा सर, बहुत 100% अपना देते हैं, और 100% आपको भी देना पड़ेगा. ये तो वो नहीं है कि मतलब जैसे लस्सी में पानी डाला घोल के पी लिया, वैसा कुछ नहीं है. आपको जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको डे बाय डे आपकी इम्प्रूवमेंट होती जाएगी. तो मैं ये चाहूँगी सभी को ऑल द बेस्ट बच्चों. आपके मम्मी पापा को भी वो प्राउड फील कराओ. जब मेरा बेटा एसएसबी में आया तो मैं इसको पिकअप करने के लिए पुणे एयरपोर्ट गई,
तो मेरे को वो मतलब कि वो जो माँ बाप का वो होता है कि मेरा बेटा कैसे है ना, तो वो हम बयान नहीं कर सकते। तो मैं यही चाहती हूँ, लड़कियाँ भी है लड़के भी है, प्लीज़ अपने टारगेट को अचीव करो। और ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। अगर आपने रिटर्न क्लियर किया है तो आप एसएसबी भी, मुझे विश्वास है कि आप अच्छा ही करोगे और अच्छा ही करना है। जो मिस्टेक्स सर यहाँ पे बताते हैं उसके ऊपर आपने वर्क करना है, अच्छे से अपने सेंटेंस को, जो भी स्टोरीज देते हैं उसको अच्छे से पॉलिश करना है आपने। जो आपको सर जहाँ पे बताते हैं उसके ऊपर आपको फुली वर्क करना होगा, तभी आप कुछ ना कुछ कर पाओगे। और जहाँ बच्चे हैं, मुझे पता नहीं कितने बच्चे हैं यहाँ पे, मैं सभी को ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगी। बच्चों आपको, आपका भी थैंक यू सर आपने बहुत अच्छे से सर बच्चे को करवाया। जब मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई थी तो मैंने सोचा था कि पता नहीं बच्चा मेरा कैसे कर पाएगा, क्रिश भाटे कैसे करेगा, कैसे नहीं करेगा। बिजनेस सर को और रिजल्ट निकाला 516 इसके मार्क्स आए हैं एसएसबी में, 516 बहुत अच्छा किया इसने। और जिसका रिटर्न 400 प्लस, जिसका रिटर्न में 400 प्लस है, वो उसको एसएसबी में थोड़ा ही पुक करना है, ज़्यादा नहीं, कम से कम 400 प्लस तो उसको वहाँ से लाना ही पड़ेगा। 450, 460, 70 से आपको लाना ही पड़ेगा, तभी आपको मेरिट लिस्ट आएगी। पर आपको उसके लिए नहीं सोचना, आपको ये सोचना है कि मुझे अपने जो रैंक है अंडर 50 के नीचे लानी है। क्रिश तो बच्चे ये सोच रहा था कि मम्मा मेरी रैंक 80, 90 आएगी। मैंने बोला बेटा नहीं, मुझे अपने बच्चे पे कॉन्फिडेंस, माँ है वो माँ जानती है कि मेरा बेटा क्या कर सकता है। तो मैंने बोला आप नहीं तो बच्चे से पूछ सकते हैं। मैंने बोला नहीं बेटा आपके अंडर 50 आएगी। तो अब बेटे की रैंक जो है वो 30 आई है, क्योंकि एक विश्वास होता है। was brought tears in my eyes also. And you can imagine the feeling of a mother. She is not gone to NDA. And mind you, when they must have got married, he must be just a sepoy. और वो सपने सजोया है वो तुम्हारी माँ ने, और जो 9 महीने अपने पेट में रखा है, मैं उसकी कसम है कि तुम दिन को दिन न समझो, रात को रात नहीं समझो। बेटा मैम ने बहुत बड़ी बड़ी बात कही। मैनिफेस्टेशन, व्हाट इज मैनिफेस्टेशन? कि मैंने करना है। इमेजिन 2 stars on your shoulder and walk like a bloody possessed man. मैंने एक रास्ता बताया हनुमान जी का, मैं तुम्हें दूसरा सबसे बड़ा रास्ता बता रहा हूं, तुम्हारी माँ ही भगवान है। अगर दुर्योधन ने अपनी माँ की बात मानी होती तो उसका जंगा कोई नहीं जीत सकता था। और आप सबको आपकी माँ का आशीर्वाद है, लेकिन ये माँ और ये भारत माँ, अपनी माँ की तो सबसे पहले बात पूरी करो। भारत माता के लिए भी हमने वही करना है। बहुत बड़ी जज्बात की बात कही है मैम ने। मैम कितनी पढ़ी है मैं नहीं जानता हूं, but she has told you गुरु तत्व। ये समय नहीं है बर्बाद करने के लिए। आपको लगेगा कि जरा मैं इसे आंखें मिला लूं, जरा इसको हाइड कर दूं, ये सारी बात डालो अपने जीवन में। पूरा जीवन बचा हुआ है बाकी सब कुछ करने के लिए। So I will not give anything. I don't want to undermine Neeta ma'am's saying, but she has moved me. Otherwise, at this age of 75, I don't have to work. I get a tremendous pension and everything from Government of India and this Indian Army. I am here for you. I want to see the smiles and you telling me your parents sitting on my right and you sitting on my left. Work extra 45 minutes every day from today, from what you were doing till yesterday, and get me the result. ये दीवारें गुरुदेवा अकेडमी की रंगी नहीं जाती, इसमें तुम्हारा फोटो चिपका रहा और तुम्हारे
नाम से मेरी ये चमक बनी रहेगी। और आज देश को बहुत जरूरत है तुम्हारी, बहुत जरूरत है, और तुमने बहुत मेहनत किया है। जिस प्रकार से भी एसएसबी के लिए कॉल के लिए आ गया है, वक्त आ गया बेटा, लोहा गर्म है, अभी मोड़ोगे मुड़ेगा। सो नाउ आई विल हैंड इट ओवर टू क्रिश। जिस दिन क्रिश आया था उसी दिन मैंने कह दिया था, अपने मन को मेरा स्टाफ जानता था, और जिस तरीके से उसने प्रोग्रेस किया, ढीले मत पड़ो बेटा, थकावट होगी, बट when the going gets tough, the tough only get going। और ये मत सोचो तुम कमजोर नहीं हो, तुम कमजोर मानोगे तो हो, नहीं तो तुम हनुमान हो, जो मैं बार बार कहता हूं। तुम्हें उड़ने की शक्ति है, वो मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा, लेकिन प्रयास तो तुम्हारा ही है। So over to Krish. I want to Krish to tell them what was SSB, how did you go preparing? Yes, sir. What was your special trait? क्योंकि जिस प्रॉब्लम से फर्स्ट डे ऑल्सो तुमको पढ़ाया मैंने, and you must have realized जितना अटेंशन इनको मिला उतनी अटेंशन आप सबको मिल रहा है। मेरे पास आपकी पूरी की राम कहानी है, और बीच में जब आप मिलते हैं तो मैं बताता हूँ आपको, ये करो ये मत करो, विश्वास रखो अपने ऊपर, अपने माँ बाप के ऊपर, खास करके उस माँ ने जो बहुत दर्द सहा है हमारे और तुम्हारे लिए, उसकी इज्जत बना के रखना। राइट? सो ओवर टू क्रिश, एंड आई वांट वन ऑफ दीज डेज फॉर यू टू कम विद योर पेरेंट्स। Over to Krish. Okay, so good afternoon, everyone. So first of all, I would like to thank my mother and father because they have supported me from my childhood itself. And after that also, of course, the team of Gurudevas, Colonel Sinha sir, Rahul sir, Khushbu ma'am, Lamia ma'am, they were my mentors. They were my mentors and they have also taught me very much. So there are also many of my seniors sitting here. So I'll not speak much, but I will just tell you the experience, like how was my SSB and how I... Who are from his school? Only him, sir. You'll make it. Okay, so I will just tell you my experience, like how was my SSB and how I prepared for it. So I was not an extraordinary boy. I was just an ordinary boy. In my first attempt in my class 12th, I got screened out and I did not prepare much. In my first attempt, I went to AFPA Nagpur. That was also a good coaching, but I was not able to. That was my first attempt, so I did not know much about SSB, like how was the procedure and what was the things. So उसके बाद जब पहले अटेम्प्ट में स्क्रीन आउट होकर आया तो फिर लगा कि हाँ दिक्कत है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इसके ऊपर। फिर जब सेकंड अटेम्प्ट जब रिटर्न निकला मेरा, तो उसके बाद फिर यहाँ पे गुरुदेवास में आया, तो यहाँ पे क्या पता चला कि भाई बहुत वीकनेसेस हैं मेरे में, बहुत दिक्कतें हैं मेरे में। वो सब में होती है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, पर उसके ऊपर काम भी करना होता है। जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो जब मैं यहाँ पे पहले दिन आया तो मैं अपनी पहली जीडी में बैठा, तो वहाँ पे मुझे पता चला कि मेरी आवाज़ जो है बहुत कम है, मतलब दब जा रहा हूँ मैं बंदों से, मेरी जो वॉइस है बहुत दब जा रही है बंदों से। यही बात आप लोग को बोला जाता है, ऊंचा करो, लेकिन जो तगड़े बंदे हैं, बंदियां हैं, वो उस बात को पकड़ लेते हैं, फिर उस पर प्रयास करो, सब ठीक होगा। 15 दिन के अंदर में सब ठीक होगा। लाइक सिन्हा सर सेठ कि उस पर काम करना होता है। तो फिर मैं पहली जीडी में बैठा, उन्होंने बोला, जो आगे से रिस्पॉन्स आ रहा था कि चिल्लाओ, तो मैं और चिल्ला रहा था, और अच्छे चिल्लाया, पूरा जोर लगा के चिल्लाया, पर आगे से फिर भी यही रिस्पॉन्स आ रहा है कि और चिल्लाओ, आवाज़ नहीं आ रही है। तो फिर लगा कि आवाज़ में कुछ दिक्कत है, मुझे लगा कि आवाज़ में कुछ दिक्कत है। तो फिर मैंने फिर काम करना स्टार्ट किया उसके ऊपर। रोज़ रात को जाके चिल्लाता था, यहाँ पे नीचे स्टेयर्स वगैरह हैं, वहाँ पे चिल्लाता रहता, नरेशन करता रहता था। गला भी बहुत बार बैठा, गर्म पानी ठीक किया, फिर से ख़राब किया, फिर से ठीक किया, उसकी वजह से मेरी आवाज़ थोड़ी बोल्ड हुई, और फिर वो ये जीडी में थोड़ा बोलना स्टार्ट किया। अभी अच्छा लग रहा है कि नहीं? वॉइस तगड़ा और नॉट, यू आर बिल्ड इट। ये मत समझो भगवान ने बस इतना ही दिया है, भगवान ने तो कितना दिया है तुम सोच नहीं सकते। प्रयास के बिना कुछ नहीं इंप्रूव करेगा, और प्रयास के साथ में एवरीथिंग विल इंप्रूव। या कीप इट क्लोज। एंड देखो जीडी मेरी यहाँ पे आके बहुत अच्छी हुई, मतलब आई वॉज एबल टू स्पीक, आई वॉज एबल टू गिव पॉइंट्स, एंड या वो था। और बाकी यहाँ भी पता चला कि किसको मतलब कब किसको चांस देना है, कब नहीं देना है।
ऐसा भी नहीं था कि ज़्यादा डोमिनेट कर रहा हूँ, आराम से बोल रहा हूँ, आराम से सबको चांस भी दे रहा हूँ। तो जेडी था, जेडी आराम से हुआ मेरा यहाँ पे। एंड अगर एसएसबी की बात करूँ तो देखो, सबसे जो मतलब स्क्रीनिंग जो प्रोसेस होता है वो बहुत वो होता है, मतलब तो यू कांट से एनीथिंग अबाउट दैट। मतलब लक के ऊपर वो डिपेंड करता है कि तुम्हें आपको ग्रुप कैसा मिल रहा है, बिकॉज यू नो माई ग्रुप इट वॉज द ग्रुप ऑफ 8 पीपल एंड दे ऑल वर स्क्रीन आउट्स। सो सब स्क्रीन आउट थे एंड सबको मतलब अंदर घुसना था, ठीक है, सबको मतलब घुसना था। तो वही है, जीडी में आई न्यू कि भाई मतलब चिल्लाते हैं बंदे, बसड़ होती है, सबको पता है। पर उसमें क्या होता है कि वही है, पर जो 1 मिनट जो आपको मिलता है नरेशन के लिए, दैट 1 मिनट दैट यू आर गिवन, दैट इज अ गोल्डन चांस, बिकॉज यू हैव You टू। understood? Yes, sir. That 1 minute nobody is disturbing you. How do you perform very well in that 1 minute? When you utilize that 5 minutes or 10 minutes that you get outside, how do you do well in that? If you are writing enough stories here, practicing it, आज का प्रिपरेशन कल के उस 1 मिनट को बनाएगा। बिकॉज यू से यार मैं इतनी बार सुना चुका हूँ, सिन्हा सर को सुनाया है, लामिया मैम को सुनाया है, मेंटर को सुनाया है, रूबन सर को सुनाया है, तो मैं यहाँ क्यों नहीं कर सकता? जो टुडेज वर्क will help you in that 1 minute and you will know मैं छा गया। और एक दफा वो छा गए तो ग्रुप डिस्कशन थोड़ा ढीला भी रहा, कभी यू आर आउट, यू आर इन। And also, like Sinha sir said, narration is the one thing that I practice the most. सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस मैंने नरेशन की थी, क्योंकि मुझे पता था कि बाकी चीज़ चलो फिर भी हो जाएंगी, पर अगर स्क्रीनिंग नहीं हो पाया तो फिर बाकी चीज़ों का फ़ायदा क्या। तो फिर उसी में नरेशन के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की। वही यहाँ पर नीचे सीढ़ियाँ हैं, वहाँ पे चल चल के चिल्लाता रहता था रात को, और वहाँ बंदे भी होते थे तो उनके साथ चिल्लाता था, उनको बोलता था कि नरेशन सुनो मेरी कैसी है। फिर रिकॉर्ड भी करता था, फिर अपनी गलतियाँ खुद निकालता था। एंड वही एक चीज़ थी मेरी कि आई जस्ट स्पीक वेरी फास्ट, एंड इंग्लिश में वही हो जाता है मेरे कभी कभार। तो आई जस्ट स्टार्टेड कंट्रोलिंग माई स्पीच, लाइक whenever I speak, I just started speaking slowly, like one word at a time. And Khushbu ma'am and Lamia ma'am also helped me a lot because they were my mentors. Big hand for Lamia ma'am and Khushbu. And they were the one who personally guided me, like what are your mistakes and how can you move through it. And yes, they also told me, like बहुत सारी मैंने बहुत नरेशन सुनाई उनको, मतलब हर एक चीज़, न्यूज़ भी सुनते थे, नरेशन भी सुनते थे, बहुत बार सुनाई। एंड दे ऑल्सो टोल्ड मी लाइक योर दिस नरेशन इज़ गुड, योर दिस स्टोरी इज़ बैड, एंड मुझे मिस्टेक्स बताते थे अपनी, एंड आई ऑल्सो वर्कड अपॉन दैट। एंड फॉर स्टोरीज, इफ आई वुड लाइक टू से दैट आई यूज ChatGPT. I use ChatGPT for my stories. Like I first wrote stories, like I took a picture, wrote a story, like selected a theme for myself, wrote a story, and I gave that story to ChatGPT and told them like add more actions or add some plausible actions that can be there in the story so that it can be more, you know, मतलब actions और अच्छे से हो पाए ताकि लगे कि हीरो काम कर रहा है और ज़्यादा। And that's what I did. And yes, I also at first I did not, you know, use the timing thing. मतलब पहले मैं मतलब जब स्टोरीज लिखता था तब मैं टाइम लगा के नहीं करता था। स्टार्टिंग में मैं अपना मतलब एक पिक्चर थी उसको देखा, सोचा कि इसमें क्या क्या थीम्स हो सकती हैं, फिर मैंने वो थीम्स को एक जगह पे लिखता था, एक पेज में, जैसे गुरुदेव को जो डायरी दे रखी है उसमें मैंने बहुत सारी थीम्स लिखी हुई हैं, तो उसमें मैं अपनी थीम्स लिखता रहता था। एंड फिर जब थीम्स लिख लेता था बहुत सारी, उसके बाद फिर मैं उसके ऊपर टाइम लगा के अपनी स्टोरी लिखना स्टार्ट करता था। एंड देन आई गेव इट टू ChatGPT एंड अपनी गलतियाँ सही करके, मिस्टेक सही करके लिख के फिर ऊपर आता था, अपनी खुशबू मैम और लामी मैम को दिखाता था, उनसे पूछता था कि भाई ये दिक्कत है तो बता दीजिए, तो फिर वो बताते थे कि ये सही है, ये है। तो हाँ, वो स्टोरी फिर मैं उसको अच्छे से एकदम फेयर करके लिख लेता था। एंड हाँ, तो नरेशन सबसे जरूरी नरेशन है। उसके बाद अगर बात करें इंटरव्यू वगैरह की, तो हाँ, इंटरव्यू आपके PIQ के ऊपर बेस्ड होता है। मेरा जो इंटरव्यू चला था वो दैट वाज अराउंड 30 to 35 मिनट्स, एंड बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चला। एंड उसने बस PIQ की, मतलब जो आगे इंटरव्यू ऑफिसर था, उन्होंने बस मुझसे अपने PIQ से क्वेश्चंस पूछे जो मैंने PIQ में लिखा था। एंड आई रोट इन माई हॉबी जियोपॉलिटिक्स, मैंने अपनी हॉबी में लिखा था। तो दे ऑल्सो आस्क्ड मी अबाउट एट दैट टाइम, एंड Israel Iran, you know, was, you know, on the peak. So they asked me about that. Around 5 to 10 minutes was just, you know, Israel Iran, and he was asking me questions, I was giving him the answers. And I, you know, read a lot about Israel Iran at that time, so I was able to give, you know, perfect answers to him. So which means if you write the right things in PIQ, you must master it. You can direct the interview. That's why when he came, this was the first document. He did not write anything about
And in my read, I have written surfing in news. और मैंने कहा किसी भी चीज के चैंपियन बनो. फॉर एग्जाम्पल टुडे यू मस्ट बी अ चैंपियन ऑफ टैरिफ. यू मस्ट बी अ चैंपियन. कैसे इंडिया अपने आप को इतने मुशक्कत के समय भी झुके नहीं है बॉस, लेकिन बदतमीजी से बात भी नहीं किया है. क्या हमने चैलेंज नहीं कर दिया अमेरिका को? वो अपने आप उसको समझ में आ गया कि ये झुकने वाले नहीं लोग हैं और बदतमीज भी नहीं है, लेकिन अंदर में दबा के काम किया है. $300 बिलियन का बिजनेस खत्म अमेरिका से, लेकिन हमारा एक्सपोर्ट कमा नहीं है. हम फिर भी पिछली दफा से ज्यादा किए हैं. एंड वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी डिस्पाइट यू चेपोइंग अस. तो आपको मास्टरी करना पड़ेगा, और इसीलिए बहुत सारी चीजें आप लोग को देता रहता हूं, उसको एनालाइज कीजिए. और जियो पॉलिटिक्स में जो बहुत क्लोज है जनरल अफेयर्स के, मास्टर बनिए. And like sir said कि जो आप हॉबी में लिख रहे हो उसको अच्छे से मास्टर करो. And that's what I did. I wrote geopolitics, and I also and in the 2 to 3 months time that was given to me after my return, I just practiced geopolitics. I learned मतलब मैं बहुत सारे न्यूज़ देखता था, बहुत सारे केस स्टडीज देखता था यूट्यूब पे, ताकि I could understand like what was going in the world and what was the relations between different countries. And that's what मतलब वहाँ पे इंटरव्यू ऑप्शन ने इजराइल ईरान के बारे में पूछा. I was able to give perfect answers. I was pretty confident, and I was able to give smooth answers to him. And after that, yes, my interview went smooth, 30 to 35 minutes. And if you are able to give perfect and smooth answers, like if you are confident and if you are able to give smooth answers, he will not ask you much. And like various of my candidates that were there with me, their interview went around 30 to 35 minutes only. And some candidates were there whose interview went around 1 hour and 1 hour 10 minutes like this. So if you are able to give confidently, and you're able to speak confidently and fluently and able to give perfect answers, like not perfect and not every answer is perfect, like I would like say that whatever is your PIQ and you are able to you have fully mastered your PIQ. Like what I did, like I gave my PIQ to ChatGPT. Like again, ChatGPT has been a great help to me. मतलब मैंने ChatGPT को अपना PIQ दिया, पूरा लिख के बढ़िया ढंग के भर के दिया, मतलब पूरा आगे का भी पीछे का भी पूरा पीछे दिया. एंड आई जस्ट टोल्ड हिम दैट आई एम गोइंग फॉर NDSSB एंड जस्ट गिव मी सम इंटरव्यू क्वेश्चंस दैट द इंटरव्यू ऑफिसर कैन आस्क बेस्ड ऑन अराउंड दिस. तो उसने मुझे क्वेश्चंस दिए अच्छे, फिर उसके ऊपर मैंने प्रिपेयर किया एंड आई रोट दोस क्वेश्चंस इन माय डायरी. यू सी द एक्स्ट्रा एफर्ट्स. यू मस्ट यूटिलाइज द एनवायरनमेंट. आवाज नहीं आ रही है आपकी, आपके अंदर वो चीज होनी चाहिए. कम से कम आपकी आवाज जो है रूम से बाहर आनी चाहिए. She go till Beijing. So are you understanding what he's telling? गुड. That's better. Yeah. एंड इंटरव्यू का हो गया. बाकी अगर GTO की अगर बात करें तो GTO देखो ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है. बाकी जो GD के जो टॉपिक्स होते हैं दैट्स मतलब अगर आप अच्छे से जियोपॉलिटिक्स करके जाओगे, अच्छे से अगर करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ के जाओगे, तो पहला टॉपिक जो आराम से पॉइंट्स दे दोगे. बहुत से टॉपिक आते हैं और मतलब आराम से पॉइंट्स निकाल देते हो. एंड नॉट एवरी कैंडिडेट देयर इज मतलब प्रिपेयर करके आए होते हैं, पर नॉट एवरी कैंडिडेट इज अवेयर कि भाई कैसे बोलना है, कैसे क्या करना है. तो बहुत बंदे हो जाए डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, कुछ होते हैं शांत होते हैं. मेरे ग्रुप में दोनों थे, 2-3 बंदे थे जो डोमिनेट कर रहे थे एंड 1 to 2 was there that was just. So how many people got selected from your 8? So from my group, 2 got recommended. Only 2 ग्रुप got. से 1 या 2 बंदे. You have to see that I am in the first 2. उसके लिए दबाना नहीं है, अपने आप को उठाना है. Don't play boxing तो उसको नाक तोड़ के मैं जीतूंगा. You play golf, मैं अपने शॉट्स को बहुत बढ़िया करूंगा. गोल्फ में दूसरे का नाक तोड़ने की जरूरत नहीं. अपने आप को ऊपर उठाओ, बोलना, चलना, फिजिकल फिटनेस, जियोपॉलिटिक्स, स्टोरीज. How many stories you were prepared with before going for SSB? So around 150. 150 stories. You got to burn yourself. When you burn yourself, then only I purchase it.
this gold and this diamond must have been inside कहीं इसको खखोर के लाया गया था, इसको जला करके पिघलाया गया था सोने को। फिर सुनार ने बहुत मार मारा था, वो फिर से जला के और तब उसमें हीरे के नग बैठाए थे। जब तक अपने आप को निचोड़ोगे नहीं, your real self will not come out. And you being an Indian, you are the bloody best. Because ऐसी ऐसी माँ हैं, मेरी भी थी, तुम्हारी भी है। अपनी माँ के जज्बात को समझो। बाबा कम बोलता है, लेकिन वो छत्र छाया देता है। माँ एक एक चीज पकड़ के उसने उसको बनाया तुम्हारे को, उसने ऐसे ऐसे तुम्हारे बॉडी के अंदर में सीड डाला है जो 16 साल के बाद मुझे नजर आ रही है, और वो माँ के पेट से ही आया है। माँ ने कान की झिल्ली भी बनाई है, सारे एक एक सेल दिए हैं। उसके बाद जब तुम बाहर आए तो अपने छाती से चिपकाया है। नहीं तो मुझे कोई इतना दर्द दे तो मैं 2 लापड़ दे साले को बाहर ही फेंक। That's why God was kind. भगवान हर घर में जाना रहना चाहता था, पॉसिबल नहीं था, इसलिए हर घर में एक माँ दे। यही है मेरी जननी, और इसके लिए मर मिटना, इसकी इज्जत के लिए कुछ भी कर देना। So at last, I would just like to say कि देखो स्टार्टिंग में जब मैं आया था तो I was not that confident. I would say कि जब भी मैं हाँ तो I was in group discussion, so I was not able to speak much. मतलब मैं खुद सोचता था कि I'm not able to speak much and मतलब ओवरथिंक करने लग जाता था कि भाई क्या होगा। बट उसको मैंने अपने दिमाग में चढ़ने नहीं दिया। मैंने सोचा कि नहीं, काम करना है इसके ऊपर। गलतियाँ मुझे पता चल रही हैं, खुद ही सुन रहा हूँ, रिकॉर्ड करके मैं अपनी गलतियाँ खुद ही पता कर रहा हूँ और किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ी। बाकी हाँ, मेंटोर्स भी बताते थे मुझे मेरी गलती, पर मैं अपनी रिकॉर्ड करके जब अपनी गलतियाँ खुद से सुनता था तो लगता था कि हाँ, काम कर सकता हूँ इस पर, इसको सही कर सकता हूँ। एंड दैट्स व्हाई आई डिड। मैंने ओवरथिंक नहीं किया कि भाई क्या होगा। वो दिमाग में आता है, मतलब जब प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो दिमाग में आता है कि भाई क्या होगा, ये गलतियाँ हो रही है, पर उसको ज़्यादा सोचना नहीं है। काम करोगे अपने आप सही होगा उसमें। एंड एट लास्ट मैं यही बोलूँगा कि हार्डवर्क इज़ द की। हार्डवर्क करते रहो। अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं भी हो तो भाई बन जाओगे ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बिकॉज आई वॉज नॉट इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आई वॉज जस्ट एन ऑर्डिनरी बॉय। आज कृष्ण ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं। कृष्ण की मम्मी ने भी यह सारी बात कृष्ण के पापा से भी आया है। He doesn't speak, but he is blessing right in front. I want to see your parents also with me. एक बात जो इसने अपने लिए किया है। बेटा, ऐसा कोई एरिया नहीं है जो तुमको कवर नहीं किया जा रहा है यहाँ पर, और उसी कारण, लेकिन 2-3 बातें तो समझने की है। सेल्फ करेक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको अगर किसी ने बोला बेटा आवाज नहीं निकल रही है और आपको कोई बात समझ में नहीं आती कि सर मैं कोशिश कर रही हूँ, नहीं हो रहा है, मेरे पास आओ ना, मैं तो बैठा ही रहता हूँ। आई एम ऑलवेज देयर। मैंने सबको नंबर दिया हुआ है। सबके पास मेरा नंबर है, रिंग करो, जरूरत पड़ेगा मैं आ जाऊंगा। 2 किलोमीटर तो दूर पर रहता हूँ। मैं कितना भी पैसा ले लूं तो अभी सोने का बिस्किट नहीं खा सकता, लेकिन सोने से बच्चे पैदा कर सकता हूँ जरूर। और एक एग्जाम्पल आपके सामने में, आई डोंट नो, माय ब्लेसिंग इज देयर। आफ्टर दिस 4 years of training, another 25 years, he'll be a major general, lieutenant general. There are a lot of generals sitting here. हिम्मत मदद है खुदा झोली भर करके खड़ा है। मांग के तो देखो, मेहनत करके देखो। 86 करोड़ गॉड्स एंड गॉडेसेस, और इस देश में तो अल्लाह भी है ऊपर, और गुरुजी भी हैं, एंड जीसस भी हैं। यहाँ पगड़ी भी है, यहाँ मुस्लिम्स भी हैं, यहाँ हिंदूज भी हैं, यहाँ क्रिश्चियंस भी हैं। यहाँ के साले जाएंगे कहाँ से? सबको मिलकर पूरी कायनात को मेरे लिए काम करना पड़ेगा। पर मुझे
सोना नहीं है जब तक काम पूरा नहीं हुआ। मुझे बिना परफेक्शन के आना नहीं है। मुझे अपनी मां का आशीर्वाद देना है। बात पहली दफा नहीं हुआ, अब मैं जीत गया हूं। दिस लेडी एंड दिस जेंटलमैन will go to NDA and he will be passing out with much better muscles। अच्छे पुट्ठे तैयार होंगे 3 साल में, काफी फ्रंट रोल करेंगे, राइट? Then he will be solid as a bloody iron। So will you be। अभी तुम खूबसूरत नहीं हो, तुमको लगता होगा तुम खूबसूरत। मैं जब अपना सेकंड लड़की का फोटोग्राफ देखता हूँ, मुझे लगता है रिया मैं भी इतना स्मार्ट था। You are made to reach to your pinnacle so that you can last for 75, 80, 85 years with absolute effort to walk। ये गाड़ी में अलग मोबिल ऑयल डाला जाता है फौज की नमक, फौज के खाने से। I wish you all the best and I wish sir and ma'am both, I'm not counting your age, I'm not counting your rank. Today you are senior to me because you have given your son to the nation. So a huge hand for Meera ma'am and sir. And once again, a very sound, very strong clapping for our son who's going to NDA, and when he stands in front of the Chinese with his weapons and his hands here, the bloody Chinese will shit bricks. So will the Pakistanis, and so are you capable of it. So you show your Josh with your claps and my best wishes to you. Thank you, sir. और अच्छा काम कीजिए, आपके